हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके बाइट्स में। क्या आपको भी समाधि स्थलों को रटने की आवश्यकता पड़ती है? तो आज से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इन्हें आप ट्रिक से आसानी से याद कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले है राजघाट, जो समाधि स्थल है महात्मा गांधी जी का। तो राजघाट में एक शब्द आ रहा है राज। ओके दोस्तों, तो राजघाट में राज शब्द आ रहा है। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारे ऊपर राज्य किया था, यानी हमारे देश के ऊपर राज्य किया था, और उनको भगाने का काम जो है वो किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। तो उनके राज्य को नष्ट करने का जो काम है वो किया था महात्मा गांधी ने। तो राजघाट जो समाधि स्थल है वो हो जाएगा महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट है शांतिवन, जो समाधि स्थल है जवाहरलाल नेहरू जी का। अब शांति, इसमें एक शब्द आ रहा है शांति। अब शांति, जब भी अपन को भी गुस्सा होते हैं किसी पर तो अपन क्या कहते हैं कि शांति से यहाँ से बाहर निकल जाओ, यानी शांति से आप यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो शांति से शांतिवन और बाहर निकल जाओ से जवाहर, क्योंकि इसमें क्या शब्द आ रहा है? बाहर आ रहा है। तो बाहर निकल जाओ, कि शांति से आप यहाँ से बाहर निकल जाओ, ये बात अपन कहते हैं। तो शांतिवन जो समाधि स्थल है वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी का। ओके, नेक्स्ट है विजय घाट, जो समाधि स्थल है लाल बहादुर शास्त्री जी का। अब विजय घाट में शब्द आ रहा है विजय, और विजय उसी को प्राप्त होती है, उसी को मिलती है जो बहुत बहादुर होता है। तो जो बहादुर व्यक्ति होता है उसी को विजय प्राप्त होती है। तो विजय घाट जो समाधि स्थल है वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है, तो बहादुर से बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है शक्ति स्थल, जो समाधि स्थल है इंदिरा गांधी जी का। अब शक्ति स्थल में शब्द आ रहा है शक्ति, और शक्ति लोगों को कब आती है? जब वह मदिरा पी लेते हैं या शराब पी लेते हैं। तो मदिरा, इंदिरा को कर लो मदिरा। वैसे उनके बारे में यह बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हमें याद करने के लिए इसको रिलेट करना पड़ेगा मदिरा से। और मदिरा पीने के बाद ही व्यक्ति को क्या आ जाती है? शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है, और वो लड़ाई झगड़े करने लगता है, चाहे भले ही उससे ज़्यादा ताकतवर हो, उससे भी वह लड़ जाता है। तो शक्ति स्थल जो है वो है समाधि स्थल है इंदिरा गांधी जी का। नेक्स्ट है अभय घाट, जो समाधि स्थल है मोरारजी देसाई जी का। अब अभय घाट में एक शब्द है अभय। तो अभय में, अभय का मतलब होता है जिसे कोई डर ना हो, और जो लोग हैं जिन्हें कोई डर नहीं है उसको डर कहाँ पर नहीं है? उन्हें डर नहीं है मोरा देसाई। मोरा का मतलब होता है मेरे, और देसाई मतलब देश में। तो लोगों को अपने देश में किसी से कोई डर नहीं होता है। तो उन्हें डर नहीं होता है जिन्हें जो अपने देश में रहते हैं उन्हें कोई डर नहीं है। तो अपना, मोरा यानी अपना, और देसाई मतलब देश। तो अपने देश में कोई भी व्यक्ति डरता नहीं है। जब कोई व्यक्ति दूसरे देश में चला जाता है तो वहाँ डर करके रहता है। नेक्स्ट है किसान घाट, जो समाधि स्थल है चौधरी चरण सिंह जी का। तो किसान घाट में शब्द है किसान। अब किसान क्या होता है? अन्न उगाता है, और हमारे देश में सभी लोगों का पालन पोषण करता है और बहुत सारी चीज़ें उगाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? किसान के चरण छूना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि वह देश में सभी लोगों का पालन पोषण करता है। तो हमें उसके, किसान के क्या करना चाहिए? चरण स्पर्श करना चाहिए। तो किसान घाट जो है समाधि स्थल हो जाएगा चौधरी चरण सिंह जी का। नेक्स्ट है महाप्रयाण घाट, जो समाधि स्थल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। अब महाप्रयाण में शब्द है महाप्रयाण, यह है। अब महाप्रयाण का मतलब अपन जानते हैं महाप्रलय। तो इसको रिलेट कर रहे हैं हम महाप्रलय से। तो महाप्रलय कब आई थी? जब देवताओं के जो राजा थे इंद्र, उन्होंने घनघोर बारिश की थी, और भगवान श्री कृष्ण को गिरिराज जी पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करना पड़ा था। तो महाप्रलय कब आई थी? जब इंद्र भगवान ने वर्षा की थी। तो महाप्रयाण घाट का जो समाधि स्थल है वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का।
ओके। नेक्स्ट है नारायण घाट। नारायण घाट जो है वो समाधि स्थल है गुलजारी लाल नंदा जी का। अब गुलजारी लाल नंदा जी को देखो अपन कैसे याद करते हैं। नारायण घाट में एक शब्द है नारायण। अब नारायण हम सभी लोग जानते हैं भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु के एक हाथ में चक्र होता है और एक हाथ में क्या होता है, फूल होता है। क्या होता है, फूल होता है। वो कमल का फूल होता है लेकिन उसको अपन गुलाब का समझ लेते हैं। तो नारायण के हाथ में क्या होता है, एक गुलाब होता है। गुलाब होता है तो वो क्या हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। और नंद भगवान से भी अपन कर सकते हैं नंद के लाल, जो नंद भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। तो नारायण जो है, नारायण के हाथ में क्या है, एक गुलाब का फूल है। तो नारायण घाट जो समाधि स्थल है वो हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा जी का। ओके। नेक्स्ट है समता घाट, जो समाधि स्थल है जगजीवन राम की। अब समता में शब्द है, समता एक शब्द है। इस समता का मतलब होता है समान। तो लोगों को समान, इस संसार में लोगों को क्या समझा जाता है, सबको समान समझता है। सबको समान समझा जाता है। कौन समझता है, भगवान श्री राम। तो भगवान श्री राम संसार में लोगों को क्या समझते हैं, समान समझते हैं। सब एक बराबर हैं उनकी नज़रों के सामने। तो समता घाट जो हो जाएगा वो हो जाएगा जगजीवन राम जी का। ओके। नेक्स्ट है चैत्य घाट, जो समाधि स्थल है भीमराव अंबेडकर जी का। अब चैत्य घाट, चैत्य से हम याद रखेंगे चेतना। तो चेतना जागृत किसने की थी लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में चेतना किसने जागृत की थी, भीमराव अंबेडकर जी ने। तो चैत्य घाट हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल। नेक्स्ट है एकता स्थल, जो समाधि स्थल है ज्ञानी जैल सिंह जी का। अब एकता का मतलब होता है सबका मिलजुल करके रहना। और सबको मिलजुल करके कौन कहता है यह बात, वो कहते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं। वो कहते हैं कि सभी को हमें एक साथ मिल करके रहना चाहिए। तो एकता स्थल हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह जी का समाधि स्थल। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है कर्मभूमि, जो समाधि स्थल है शंकर दयाल शर्मा जी की। अब कर्मभूमि का मतलब होता है कर्म। तो हमें क्या करना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए। और कर्म करते रहना चाहिए, हमें किसी से भी शर्म नहीं करनी चाहिए। तो शर्म से शर्मा। तो कर्मभूमि जो समाधि स्थल है वो हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा जी का। ठीक है। तो हमें दया करने में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो कर्म भूमि जो समाधि स्थल है वो हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा जी का। नेक्स्ट है उदय भूमि, जो समाधि स्थल है KR नारायण जी का। अब उदय में एक शब्द आ रहा है दय यानी दया। तो दया कौन करते हैं, भगवान नारायण क्या करते हैं, सभी लोगों पर दया करते हैं। तो नारायण, तो उदय भूमि जो हो जाएगी वो हो जाएगी KR नारायण का समाधि स्थल। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है वीर भूमि, जो समाधि स्थल है राजीव गांधी जी का। तो सभी जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वीर होते हैं। संसार में सभी जो जीव हैं वो क्या होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में वीर होते हैं। तो वीर भूमि जो हो जाएगी वो हो जाएगी राजीव गांधी जी की। ओके दोस्तों। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।